सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजू फिर से लेके आ गया हूँ बिग बॉस के कुछ अपडेट। बिग बॉस की बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन पहले ये बताओ, कल किस किस को कुनिका को देख के ये मन कर रहा था? क्या हो क्या गया इस औरत को? भाई पागल हो गई है ये नॉमिनेशन में आके, एकदम बौखला गई है, बर्तन बजा रही है, कहीं चिढ़ा रही है, क्या कर रही है, पागल जैसा नाच रही है सब। इसको भाई कोई बुद्धि दो, क्या हो क्या गया कुनिका जी आपको? इनको सबसे पहले कोई मेडिकल रूम भेजो भाई, चेकअप करवाओ भाई। नॉमिनेशन का बहुत बड़ा सदमा लगा है इनको। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं तो क्या क्या ही बोलूं अब भाई। बौखला गई है एकदम कुनिका, नॉमिनेशन में आके एकदम बौखला गई है। तो अब बात करते हैं हमारे अभिषेक और अश्नूर की, अभिनूर की। शॉर्ट में बोलूं तो हमारे घर के सबसे बड़े कलेसी की, जिनकी वजह से इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है घर में। भाई इनको हो क्या गया? अब मुझे भी है ना, ये दोनों थोड़े पसंद थे, अब मुझे थोड़ा ओवर लग रहा है। इनका भी मुझे पहले पसंद थे, लेकिन अब थोड़ा कहीं ना कहीं ओवर लग रहा है ये सब चीजें। कल जीके और प्रणीत भी समझा रहे थे, तुमसे गलती हुई है, थोड़ा रुको, काम डाउन हो जाओ, हो जाने दो सिचुएशन को, फिर जो है आगे का बात करो जो है। लेकिन वो दोनों सुधर नहीं रहे, लोगों से जाके लड़ रहे, कुछ भी फालतू की बातें कर रहे, और फिर स्विमिंग पूल में जाके कूद रहे थे, बिना माइक के बात कर रहे थे। तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई भाई, आ बेल मुझे मार, ऐसी चीजें हो गई है। लोगों के इतना बोलने के बाद, बिग बॉस के इतना गर्म होने के बाद, लोगों को आप पे गुस्सा आएगा ही। आपके वजह से वो लोग नॉमिनेट हुए, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन भैया हमारे रॉबिन हुड और हमारी अश्नूर क्यूट गुंडी कहाँ मानने वाले हैं भाई, वो दोनों लगे पड़े हुए हैं। भाई जो करना है करो, एटलीस्ट मृदुल ने तुम्हारा साथ दिया उसकी कैप्टनसी में, उसके काम में जो है साथ तो दो थोड़ा। ये चीजें करोगे तो आप थोड़े अच्छे लगोगे। ये बकचोदी करने से तो अच्छा ये थोड़ा उनका हेल्प कर दो यार, मृदुल का। लेकिन ये दोनों कुछ नहीं कर रहे, तो भाई थोड़ा सुधर जाओ भाई। तो अब बात करते हैं प्रणीत की। प्रणीत भाई एकदम शार्प माइंडेड लड़का लग रहा है मेरे को, एकदम जो अच्छा सही से एकदम गेम खेल रहा है वो लड़का। कि सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन होने दे, अभी लोग तुझ पे भड़के हुए, तुम्हारे वजह से नॉमिनेट हुए। तो ये बात अभिषेक को बुरी लगी, उसे लगा कि वो उसे कंट्रोल कर रहे, अपने हिसाब से चलने को बोल रहे, और अभिषेक जो है अपनी पर्सनैलिटी दिखाने पे लगे पड़े। तो ये बात अभिषेक को समझना चाहिए, प्रणीत जो बोल रहा है सही है, उनके वजह से सब नॉमिनेट हुए। और हम देखते हैं कि जो है पहले नगमा थी, वो भी अभिषेक की वजह से नॉमिनेट हुई थी, और उनके वजह से घर से बाहर गई थी। तो अभिषेक के कुछ बचकांड हरकतों की वजह से जो है घर वाले, उनके टीम वाले ही कहीं ना कहीं नॉमिनेट होते हैं, और उन्हें ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। तो कल जो प्रणीत समझा रहे थे अभिषेक को, एकदम सही बात समझा रहे थे। अभिषेक के हालांकि समझ में नहीं आया, और वो अश्नूर के लिए तो फराना से भी लड़ गए। जब वो फराना अश्नूर को बोल रही थी, तो बीच में आके प्रणीत खड़े हुए, उनके लिए स्टैंड लिए, बात कर रहे थे। बात भी नहीं करने दिया बीच में, क्योंकि वो गलत मुद्दे पे बात कर रही थी। तो प्रणीत अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेता है। और घर में नया बॉन्ड देखने को मिल रहा है हमें, मालती और प्रणीत के बीच। काफी फनी है, मजा भी आ रहा है। और प्रणीत जो है उनके लिए अंडे भी बना रहे थे कल, तो जीके होके मजे ले रहे थे। तान्या भी मजे ले रही थी, उनकी तान्या और फराना। तो ये बॉन्ड देख के काफी मजा आ रहा है। मालती खुद आके बोलती है, प्रणीत क्या कर रहा है, चल बाहर चिल करते हैं, हैंग आउट करते। तो ये बॉन्ड देखने में काफी मजा आएगा। आपको क्या लगता है, इनका बॉन्ड आगे जाएगा या बीच में टूटेगा? कमेंट करके बताओ हमें। तो अब बात करते हैं मृदुल की। मृदुल के लिए कैप्टेंसी या वरदान है या श्राप है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरे घर वाले सिर्फ पॉजिटिव ग्रुप को छोड़ के बाकी सब लोग उसकी कैप्टेंसी फ्लॉप करने पे लगे पड़े हुए। सबसे पहले तो अपनी कुनिका जी, फराना और ये तान्या मित्तल, इन्होंने जो है अपना ड्यूटी करने से सीधा सीधा मना कर दिया है। फिर भी मृदुल जो है कहीं ना कहीं दिल में उनको ऐसा अच्छा भावना है उनका, उनकी हर बातें मानते हैं वो। कुनिका को हमने देखा कि वो ब्रेकफास्ट भी बना के दे रहे थे, कुनिका को इतने रिस्पेक्ट दे रहे हो सबको। फिर भी कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से मृदुल की कैप्टनसी फ्लॉप करने में लगे पड़े हैं। अभिषेक और अश्नूर की वजह से ये नहीं है, ये उनका इंटेंशन ही है कि उनके कैप्टनसी खराब करे। लेकिन फिर भी वो कैप्टन होने के बावजूद भी घर के पूरे काम कर रहे हैं। हालांकि बिग बॉस के रूल्स में ऐसा है कि कैप्टन घर के कोई काम नहीं करेगा, फिर भी हमें मृदुल जो है पूरा घर के काम करते हुए दिख रहे। डिनर, कुनिका ने डिनर मना कर दिया, तो वो अभिषेक अश्नूर के साथ मिलकर उन्होंने डिनर बनाया। तान्या के बर्तन धोते हुए दिखे, तान्या ने भी बर्तन करने से मना कर दिया। गार्डन एरिया साफ करते हुए दिख रहे। भाई मुझे नहीं लगता अब तक कोई भी कैप्टन इतना काम किया था, और कोई कैप्टन इतना काम करेगा। मृदुल की जो है इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी, वो पूरे घर को लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं दिल में ही लग रही है मृदुल को। तो देखते हुए आगे क्या करते हैं क्या नहीं। और ये सुनो, कुनिका जो है, कुनिका उनको मर्द बनाने में बनी पड़ी है। मैं उसको मर्द बनाऊंगी, मर्द बन के डिसीजन कैसे लेते हैं, गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। तो भैया आप उनको कौन होती हो मर्द बनाने वाले? हमें तो स्ट्रॉन्ग कैप्टन सबसे ज्यादा मृदुल ही लग रहे हैं, क्योंकि कैप्टन बनने के बाद भी इतना घर का काम करते हैं। तो भाई ये स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं कर सकता है, वीक कैप्टन तो जाके इधर उधर रिक्वेस्ट ही करता रहता। और कम से कम उन्होंने एक दिन में रिजाइन तो नहीं कर दिया कैप्टनसी से। तो भैया स्ट्रॉन्ग कैप्टन ही है वो हमारे लिए। और एट द एंड जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, नीलम और तानिया, आपको चुगली करनी है करो, लेकिन किसी को बॉडी शेमिंग मत करो। अश्नूर को उन्हें बोल रहे थे कल, आंटी मेरी मम्मी जैसी लग रही है, उससे अच्छी मैं लग रही थी।
डायनासोर, ये सब चीजें बॉडी शेमिंग मत करो। आपको चुगली करनी है, गेम के बारे में बोलना है, वो बातें करो, प्लान करो, लेकिन किसी को बॉडी शेमिंग करना और कोई ऐसा है वैसा है ये बातें बोलना अच्छा नहीं है। आप गेम में आए हो, गेम की बातें करो। हो सकता है वीकेंड के वार पर इन दोनों की क्लास भी लगाई जाए। तो आपका क्या ओपिनियन है, इन दोनों की क्लास लगनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताओ। मिलता हूं मैं बिग बॉस के इसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और भारत माता की जय।